Good morning student. We are starting new topic is gravitation in 9th class. ठीक है, तो ग्रेविटेशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल यूज करते हैं। क्या एग्जांपल है कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे कोई पेड़ के ऊपर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स हमेशा क्या आते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी चीज अगर अर्थ की तरफ आते हैं, ऐसे हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर जाने के बाद फिर वो वापस अर्थ की तरफ आते हैं। इसका मतलब अर्थ क्या काम करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। और हम ये देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट, साइंस क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट, दो बॉडी हैं, वो एक दूसरे को हमेशा क्या काम करती है, अट्रैक्ट करती है। ये किसने दिया, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ की तरफ वजह से ये सब होता है, ठीक है। तो आज हम ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि जैसे हम कुछ एग्जांपल ये भी देंगे, जैसे रस्सी है, रस्सी के ऊपर हमने किसी पत्थर को, स्टोन को टाई कर दिया, हमने इसको ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद वो सर्कल में फ्लो कर रहा है, और जैसे हमने छोड़ा वो स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू करता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आएगा, ग्रेविटेशन के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन। तो दिस इज आवर ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये होगी जिसका मास कितना है, n, कैपिटल N, another object have mass small n. These are the center of these body and the distance between these bodies is r. So according to the gravitational law of motion, the force is directly proportional to product of their masses. The product of their masses and force is inversely proportional to the square of the distance. दोनों की प्रोडक्ट इक्वल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनवर्सली तो वी राइट इन डिनोमिनेटर एंड डायरेक्टली वी राइट इन न्यूमरेटर। नाउ वी कंबाइन बोथ द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड। हम बोथ इक्वेशन को कंबाइन करें, तो कंबाइन हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में जाएगा। देन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m by r स्क्वायर। तो हमने न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में। अब हम इसको इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, तो f इज इक्वल टू g m by r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो हमें स्टेटमेंट भी, हमें स्टेटमेंट के साथ लिखना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। स्टेटमेंट में ये मैथमेटिकल फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म, वी राइट इन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल लॉ द फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। फिर हम इसको मैथमेटिकली राइट करेंगे, मैथमेटिकल राइट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे यूज कर देंगे। अब हमारे पास ये g है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल, g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज आवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। और इस जी की हम क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे और वैल्यू। तो इस जी की जो वैल्यू है वो है, आपको लर्न रखनी है, इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि इसकी वैल्यू डज नॉट चेंज एट एनी स्पेस, स्पेस के अंदर भी कहीं पर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, फिक्स है, ठीक है ना। और हाउ मच, 6.67 10 की पावर -11, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। अब हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, यूनिट। तो हम यहाँ पर इसकी यूनिट लिख देंगे। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट के लिए हम g फाइंड आउट कर रहे हैं। तो g को एक तरफ रख लेंगे, एक साइड ले आएंगे, g को f r स्क्वायर m कैपिटल M बाय स्मॉल f क्या हो गया, यूनिट किसकी होगी, न्यूटन, फोर्स की। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये हमने न्यूटन लिख दिया। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ द मीटर स्क्वायर में, मास केजी और ये भी केजी। तो केजी ऊपर आके क्या आ जाएगा, -2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है। इट्स वैल्यू नेवर टू बी चेंज, ठीक। अब इस
इसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक आता है फ्री फॉर्म। नया टॉपिक आता है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स टू द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस की तरफ क्या करती रहे, मूव करती रहे, और कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। तो फ्री फॉल में क्या होता है? फ्री फॉल के अंदर सिर्फ डायरेक्शन होती है, वो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी इज चेंज। ठीक है, क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, और क्या चेंज नहीं होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं होगी? बिकॉज अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर, तो वो तो फिक्स हो गया, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसकी क्या चेंज होगी? सिर्फ वेलोसिटी। ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर कौन चेंज कर रहा है? अर्थ। तो इसलिए हम उसको उस एक्सीलरेशन को स्मॉल g से डिनोट करेंगे। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम g और कैपिटल G, स्मॉल g और कैपिटल G है, उन दोनों की क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ अर्थ आएगी। g यूनिट, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही इसकी यूनिट है। और इसकी वैल्यू है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर g की वैल्यू चेंज होती रहती है, g की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। तो हम इसको पहले रिलेशन से समझाएंगे। किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है? हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स, तो फोर्स के हिसाब से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से हमने फॉर्मूला ये रन किया। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? न्यूटन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू क्या होगा? ma। तो a की जगह कौन आ जाएगा? g आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये एक्सीलरेशन यानी अर्थ अट्रैक्टर, एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? g, तो g आ जाएगा। ये हमारी सेकंड। तो देखो ये भी फोर्स है और ये भी क्या है? फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस को हम क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे। तो इट इज बी राइट mg इज इक्वल टू g कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अब m से m को हमने कैंसिल कर दिया, तो g इज इक्वल टू g कैपिटल M बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है इसको? g इज फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट वैल्यू इज 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। m इज द मास ऑफ द अर्थ। अब इस g के अंदर ये हमने ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ निकाला है। रिलेशन बिटवीन g एंड कैपिटल G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ है, तो इसका मतलब कैपिटल M है ना, कैपिटल M इट इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, स्मॉल r कैपिटल R है, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? मास ऑफ द अर्थ। अब g की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? जो हमारी अर्थ है ना वो इस टाइप की, स्फेरिकल नहीं है, कैसी है? एलिप्टिकल। ठीक है, अंडे जैसी शेप की है। तो ये जो हमारे ये हमारे पोल कहलाते हैं, ये पोल, और ये हमारे इक्वेटर कहलाते हैं, अर्थ के इक्वेटर है। तो g r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि r छोटा होगा तो g की वैल्यू बड़ी होगी। तो पोल में g की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है? स्मॉल है, तो यानी कि g ज्यादा होगा, यानी कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। इक्वेटर पे r बड़ा है, g की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी, यानी कि इक्वेटर पे g की वैल्यू क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या आता है कि मोशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि g के हिसाब से हम मोशन ऑफ इक्वेशन को भी क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो मोशन ऑफ इक्वेशन हमारी तीन थी,
तीनों मोशन ऑफ इक्वेशंस को हम अब इसको चेंज करते हैं किसके हिसाब से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से। ठीक है, तो क्या क्या बन जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो देखिए क्या बनेगा, S इज इक्वल, क्या इक्वेशन आएगी, V इज इक्वल टू हमारी मोशन ऑफ इक्वेशन u प्लस gt, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू u प्लस gt। ठीक है, यानी कि एक रिप्लेस हो जाएगा g से। ऐसे हमारी इक्वेशन थी S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a की जगह क्या आ जाएगा g, इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर हमारी इक्वेशन क्या है, v2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हमारी बन जाएगी 2gs v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमारी तीन इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये हमारी तीन इक्वेशन बन गई। तो हमें अब आगे जब भी एक्सीलरेशन वर्ड यूज होगा, अर्थ का यूज होगा, तो हम a की जगह g को रिप्लेस करेंगे। ठीक है,